मैं शैतान सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 12 गणित विषय का सारणिक है चैप्टर नंबर 4 उसकी हम बात कर रहे थे। कुछ एग्जांपल्स हमने कर लिए थे, कुछ एग्जांपल्स हमारे बाकी चल रहे थे। आज हम उन्हीं एग्जांपलों की हम यहाँ बात करते हैं। पिछली वीडियो तक हमने एग्जाम्पल 15 तक अपने सोल्व कर लिया था। आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल 16 से लेकर आगे तक जो एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल्स की आज हम बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 16 कि 16 का एग्जाम्पल है वो क्या है, इसमें आपको क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध नहीं करना है। तो देखो दोस्तों, उदाहरण नंबर 16 कि ये आपको उदाहरण है a प्लस ए, एक और एक प्लस बी, एक प्लस इज इक्वल टू, ये आपको सिद्ध करना है। यानी देखो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि संक्रिया क्या लगाएंगे। सबसे पहले अपन ये आता है कि क्या पता चले कि कौन सी संक्रिया अपने काम में ले। देखो हमारे पास सिद्ध करने वाला पॉइंट है ना, वो हमें देखना है कि हमें सिद्ध क्या करवा रहा है। यदि अपन ये चीज को देख लेंगे ना कि हमें सिद्ध क्या करवा रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं, देखो यहाँ बार एबीसी आ रहा है, तो अपन ने बार एबीसी किस प्रकार लेके आए कि इधर 1/a हो जाए, 1/b हो जाए, 1/c हो जाए। इस प्रकार की हम संक्रिया यहाँ लगाई। देखो मैं क्या करता हूँ, ये पंक्ति है, यदि इसमें मैं एक बार कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा 1/a प्लस a बचेगा ना। यहाँ क्या बचेगा 1/a और यहाँ भी 1/a बचेगा। इसी प्रकार में बी में R2 में ले लो, इसी प्रकार R3 में कॉमन ले सकता हूं। तो मैं अपन क्या करते हैं, देखो R1 से तो A कॉमन लेते हैं, R2 से B कॉमन लेते हैं और R3 से C कॉमन लेते हैं। तो देखिए प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति में क्रमशः A, B और C वैनिष्ट लेने का। तो देखो हम इसमें से A, B, C वैनिष्ट लेते हैं। तो देखो ये A, B और C, ये तो अपने पास 12 आ गया ना। अब देखते हैं, देखो ये हमारे पास A प्लस A है। यदि मैं इसमें से A कॉमन लूंगा ना, देखो ये तो आ जाएगा बाहर और यहाँ बचेगा 1/a और प्लस 1, ये बचेगा। कैसे देखो, इसको जब गुणा करता हूं तो 1/a गुणा a और प्लस a गुणा a, ऐसे क्या हो गया कैंसिल, यानी 1 प्लस a बच गया ना। इसी प्रकार हम बाकी को भी अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहां बचेगा मेरे पास 1/a प्लस 1 बच गया। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/a और ये भी बचेगा 1/a, ठीक है। यहां से भी कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1/b, यहाँ बचेगा 1/b प्लस 1 और 1/b, यहाँ बचेगा 1/c और 1/c और 1/c प्लस, हो गया ना। अब देखो अपने पास a प्लस a/b, a/c ये है। तब कौन सी संख्या काम लेते हैं। देखो मैं इस प्रकार जोड़ू कि R1, R2, R3 को जोड़ू तो 1/a, 1/b, 1/c आ जाएगा ना। लेकिन मैं कॉलम जोड़ू, भाई जरूर थोड़ी मैं कॉलम भी जोड़ सकता हूं, लेकिन संख्या अपनी आनी चाहिए, सिद्ध करने वाला पॉइंट हमारा आना चाहिए। मैं ऐसे जोड़ूंगा इनको तो 1/a प्लस 1/a, तो ये तो जाएगा 3, तो ये तो मतलब एबीसी आएगा नहीं। तो अपन क्या करते हैं, यानी R1 में चेंज करते हैं। किसमें करते हैं, R1 में। क्या संख्या लगाते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 में अपन चेंज करते हैं और तीनों पंक्तियों को हम जोड़ देते हैं। तो अपन देखो जोड़ते हैं, देखो ये क्या है 1/a प्लस 1, ये क्या है 1/b और ये 1/c। तो मैं लिख सकता हूं इसको 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c लिख सकता हूं। सभी इस प्रकार अपने पास हो जाएगा। तो देखो तो ये हो जाएगा क्या 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तीनों जुड़ गए। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा
ए प्लस एक बटा ए प्लस एक बटा बी प्लस एक बटा सी, और ये भी इस प्रकार हो जाएगा, तो ए प्लस एक बटा ए प्लस एक बटा बी प्लस एक बटा सी। ठीक है, अब देखो ये दोनों ऐसे की ऐसे आ जाएंगे, एक बटा बी और एक बटा सी, और ये एक बटा बी प्लस एक और एक बटा सी, और एक बटा बी और बटा एक बटा सी प्लस सी। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपन आगे करते हैं, तो अपन इसको यहां से आपकी, चलो एक बार अपनी आगे लेते हैं ना। अब देखो अभी यहां से कॉमन आ रहा है ना, यानी R1 से एक बटा, सॉरी ये भी से है, R1 से एक बटा ए प्लस एक बटा ए एक बटा बी और एक बटा सी को मैंने ले लेगा, तो लिख देते हैं, तो जाएगा ए बी सी, ये तो पहले करा, और ये इधर को माना जाएगा, तो ये जाएगा ए प्लस एक बटा ए प्लस एक बटा बी प्लस एक बटा सी। ठीक है, तो यहां बचेगा एक, यहां भी एक और यहां भी एक, तो हमारे पास हो गया एक और एक, यहां एक बटा बी और एक बटा सी, तो एक बटा बी और एक बटा सी, एक बटा बी प्लस एक, तो एक बटा बी प्लस एक और एक बटा सी, एक बटा बी और एक बटा सी प्लस एक, ये हमारे पास ही बच गया। अब देखो पर कौन सी संख्या लगाए कि ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन इसका मान तो ज्ञात करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा ना, तो कैसे करते हैं अपन, ऐसे घटाएं, मान लीजिए इस पे घटाऊं तो ये तो जीरो बचेगा नहीं बचेगा ना, तो देखो मैं क्या करता हूं, इसमें से घटाते हैं, C3 में C1 में चेंज कर देते हैं ना, और ये घटा देते हैं इसमें, तो देखो एक संख्या, देखो ये तो जाएगा जीरो, और ये बी से बी, ये भी जीरो जाएगा, और ये सी कटी जाएगा इससे, तो अपन क्या करते हैं, यानी C1 में चेंज करते हैं, किसमें करते हैं, C1 में, क्या करते हैं कि C1 माइनस C3, एक संख्या तो ये लगा, तो ये लगा देते हैं पहले ना, लगाओ, तो ये तो रहेगा ए बी सी और एक प्लस एक बटा ए प्लस एक बटा बी प्लस एक बटा सी। C1 में चेंज करें, C1 में से C3 घटाएंगे, तो देखो एक में से ए गया है तो हमारे पास क्या बचेगा, जीरो, एक बटा बी, देखो एक बटा बी और माइनस एक बटा बी, तो प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो ये भी क्या बचेगा यहाँ जीरो। दूसरी बात, इसमें से एक घटाएंगे, देखो एक बटा सी माइनस एक बटा सी और प्लस एक, ये ना, देखो ये माइनस में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा एक बटा सी माइनस एक बटा सी माइनस एक, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या बच गया माइनस है, तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का एक। ठीक है, और बाकी सारी संख्या ऐसी की ऐसी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक और एक बटा बी प्लस एक और एक बटा सी और एक बटा बी और एक बटा सी प्लस एक। देखो अब ये हो गया, अब यहां तक अपना कंप्लीट है, अपन और भी उसको आगे करने की अपन कोशिश करते हैं, क्योंकि यदि अपन कोई करनी है, देखो इसके अनुदिश अपन प्रसार कर सकते हैं ना, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अपन और कर लेते हैं इसको थोड़ा, तो मैं इसको एक बार कर देता हूं यहां से, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हो, बाकी समझ में आया तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो देखो अब देखो यहां पर क्या करते हैं कि इसमें से ये घटा देते हैं ना, C2 में से C3 अपन घटा देते हैं, तो ये तो रहेगा क्या, यानी ए बी सी एक प्लस एक बटा ए प्लस एक बटा बी प्लस एक बटा सी। ठीक है, अब देखो ये तो जीरो, अपन संख्या में लगा देते हैं कि C2 में चेंज कर देते हैं, तो C2 माइनस C3, जीरो जीरो और माइनस एक। अब देखो C2 में से C3 घटा रहे हैं, इसमें से ये घटा रहे हैं, तो एक में से ए गया, क्या बचेगा जीरो, तो हमारे पास ये तो क्या आएगा जी। अब देखो ये एक बटा बी प्लस एक और माइनस एक बटा बी, इसमें से घटाएंगे तो ये तो क्या हो जाए
कैंसिल, क्या बचेगा 1। तो हमारे पास ये क्या बच गया 1। दूसरी बात, इसमें से ये घटाएंगे तो 1/c माइनस 1/c प्लस 1, ये कट जाएगा तो -1 बचेगा, तो ये बच गया माइनस का 1। और ये 1/b और 1/c प्लस 1। अब यहां तक हो गया। अब देखो अपन ये इसका प्रसार कर देते हैं, चाहे आप C1 के अनुदिश करो या R1 के अनुदिश से करो, किसी के अनुदिश आप प्रसार कर दो। तो अपन क्या कहते हैं, देखो यानी इसके C3 के अनुदिश प्रसार, सॉरी R1 के अनुदिश प्रसार कर देते हैं। R1 से करेंगे तो भी ये 2 मान 0 हो जाएंगे और C1 से करेंगे तो भी ये 2 मान क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो अपन कहते हैं R1 के अनुदिश प्रसार करने पर देखो A B C और A प्लस 1/B प्लस 1/C। अब देखो ये तो हो गया 0, ठीक है, माइनस ये भी हो गया 0 और प्लस ये तो एक आएगा इधर, तो ये अब ये भी छूटेगा और ये भी छूटेगा, तो 0 को गुणा करेंगे तो ये आएगा 0 और माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये A B C 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। अब देखो ये 1 और 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 और 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। यही हमें क्या कर पाया है, सिद्धि कर। ये 3। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यानी कुछ नहीं है, संक्रिय अपन को लगानी है, जैसे जैसे संक्रिय अपन चलती जाए, यानी किसी भी सारणी का प्रसार करना है। तो मैंने पहले बताया था आपको कि ऐसा मतलब कि संक्रिया लगाओ आप कि पंक्ति के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपन को 0 प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा 0 प्राप्त हो। उससे क्या हो जाता है कि अपन को मान करना कम पड़ता है और 0 वाला क्या हो जाता है, पद 0 हो जाता है। तो आशा करता हूं कि उदाहरण नंबर 16 आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं उदाहरण नंबर 17। x प्लस a c a b x प्लस b b c a और x प्लस c बराबर 0। इस समीकरण को अपन हल करना है, यानी ये सारणी x के बराबर क्या दिया है 0 दिया है, और समीकरण को हल करके समीकरण का मान अपन ज्ञात करना है। देखो कैसे करते हैं कि अब अपन देखो यहां से जोड़ो, इस प्रकार अपन को जोड़े तो ये 2a प्लस c, अब यहां से अपन को मिले तो क्या नहीं, इसमें 2a प्लस c हो गया और इसमें 3b हो गया और इसमें 2c प्लस a हो गया, ठीक है। कुछ बैठा नहीं तो दोबारा क्या देखते हैं, कॉलम जोड़ते हैं या बैठाते हैं, एक बार जोड़ते हैं। देखो x प्लस a b और c जुड़ेगा ना, ये x प्लस a b c और a b c ये भी जाएगा। ये नहीं अपन क्या करते हैं कि संक्रिया लगाते हैं, कौन सी कि C1 में हम चेंज करते हैं, क्या करते हैं कि C1 प्लस C2 और प्लस C3 तीनों को अपन जोड़ देते हैं। तो देखो जोड़ो, ये क्या जाएगा x प्लस a और प्लस b प्लस c, ठीक है। दूसरा x प्लस ये भी ये जाएगा ना, करंट कोई फर्क नहीं पड़ता, और x प्लस a प्लस b प्लस c, ठीक है। अब C1 में तो चेंज किया है, C1 को अपन ने चेंज कर दिया। अब देखो यहां पर ऐसा कैसा बचेगा b x प्लस b और b c a और x प्लस a c, ठीक है। अब देखो फिर क्या करते हैं, C1 में से ये कॉमन ले लेते हैं, x प्लस a प्लस b प्लस c उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो क्या जाएगा कि x प्लस a प्लस b प्लस ऊपर ले थोड़ा सा कि x प्लस a प्लस b प्लस c वरिष्ठ आ गया। देखो यहां बचेगा 1 1 और 1, यहां क्या बचेगा b x प्लस b और b c a और x प्लस c, ठीक है। अब देखो अपने पास स्थानीय का है, अब अपन यहां से करते हैं, अपन एक काम करते हैं इसमें संक्रिया लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं, सबसे पहले देखो यानी ये तो ऐसा कैसा रहेगा, अपन संक्रिया लगा ले, इसमें से ये घटाते हैं,
घटा देना, फिर इसमें से ये घटा देंगे या फिर इसमें से घटा देंगे, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अपने R1 में चेंज कर लेते हैं। R1 में से R3 भी घटा सकते हैं और R1 में से अपन R2 भी घटा सकते हैं। कैसे? देखो ये घटाएगा तो क्या बचेगा 0, ये B से B भी क्या बचेगा 0, और यहाँ क्या बच जाएगा ये इसका x बच जाएगा। फिर उसके बाद अपन करें तो यहां से ये भी अपन घटा सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहली संख्या लगाते हैं अपन कि R1 में लगाया R1 माइनस R2, जो क्रम से चलते हैं अपन ना। अब R2 में लगा दो तो R2 में करते हैं क्या कि R2 माइनस R3, ठीक है। देखो अपन क्या करते हैं, इसमें से घटाया क्या बचेगा 0। देखो अब ये जरूरी नहीं कि मैं R2 अब R3 भी कर सकते हो। देखो मैं R3 से कर देता हूं, R2 से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर R3 से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो R3 से कर लेते हैं, ये लो R1 माइनस R3 कर लो, एक ही बात है। एक में से ए गया क्या बचेगा 0, बी में से बी गया ये भी क्या बचेगा 0। अब सी में से C माइनस C और x माइनस सी, क्योंकि ये अपन ऐसे करेंगे ना कोट का गुणा हो जाएगा अंदर, ये हो जाएगा माइनस का c, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा माइनस, ये बच गया माइनस का, ठीक है। अब देखो अगली है R2 R3, तो R2 ये देखिए एक में से गया 0, अब ये क्या बचेगा x प्लस बी माइनस पी, बी से बी कट गया, ये बचेगा x, और ये क्या बचेगा यानी a माइनस x माइनस सी, और ये बचेगा क्या a b और x प्लस सी, ठीक है। ये घनिष्ठ है x a प्लस b प्लस सी। अब देखो आगे अपन अब क्या करते हैं प्रसार कर देते हैं, क्या कर देते हैं प्रसार। चाहे आप प्रसार इसके अनुदिश करो या इसके अनुदिश करो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे किसी भी प्रकार प्रसार कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं देखो R1 के अनुदिश करता हूं, यानी R1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो x प्लस a प्लस b प्लस c, ये तो मेरे पास। अब देखो ये करूंगा तो ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 माइनस 0 और ये माइनस है ना, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा इधर माइनस। अब देखो ये भी छूट गया और ये भी छूट गया, इसे गुणा करें, ये गुणा करेंगे 0 और माइनस इसे गुणा करेंगे x, 0 में से x गया माइनस का x, और माइनस x को माइनस x से गुणा किया प्लस का x स्क्वायर, ये 0 हो गया, यानी बचेगा अपने पास x प्लस a प्लस b प्लस c और गुणा x स्क्वायर बराबर 0, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या करते हैं, अपने पास दो मान आ गया ना, एक x स्क्वायर, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर 0, एक मान तो हमारे पास है ये आ गया, और दूसरा मान हमारे पास यहां से क्या आएगा कि देखो x प्लस a प्लस b प्लस c बराबर 0, तो ये प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा x बराबर माइनस a प्लस b प्लस c, ये हमारे पास आंसर, यानी ये दो के मान प्राप्त है। आशा करता हूं कि उदाहरण नंबर 17 भी आपको 29 समझ में आया होगा। अब आगे बात करें अपने अगले वीडियो में, बात करेंगे उदाहरण नंबर 18 19 20 जो भी है उनके अपने धीरे धीरे करके सबकी बात करेंगे, और आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, लगातार आपको वीडियो मिल रहे हैं और आगे मिलते रहेंगे। अभी आपको आपकी पढ़ाई जारी रखनी है, कहीं की सोचिए कि एग्जाम तो होगी नहीं बाद में, कोई बात नहीं एग्जाम नहीं होगी, एग्जाम तो होगी, लेकिन कहीं की सोच तो 2020 में नहीं होगी, 21 में नहीं होगी, 22 में तो होगी ही होगी। ये तो है नहीं कि पूरी उम्र ही भरी ये सेशन चलता रहेगा, अपना सेशन होंगे, एग्जाम्स भी होंगी, सारे काम होंगे, तो अपन को अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। तो आशा करता हूं कि आप अपने भविष्य के प्रति सभी सतर्क हैं और सभी अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं। तो तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो अंत तक देखा, और आप एक बार जरूर निकट पे निकालिए।
थोड़ी थोड़ी गणित है, गणित हमेशा प्रैक्टिस मांगती है और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आपको गणित सीखना ही है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।